हेलो दोस्तों। आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है। तो मैं यह चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है जौ की उन्नत खेती के बारे में देखेंगे कि हम लोग किस प्रकार से खेती करें कि हमको अधिक से अधिक लाभ पहुँचे। इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताया जाएगा। और मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाइए। आपको अन्य खेती के बारे में दिया गया है, वीडियो बनाए गए हैं, आप उनको देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जौ की उन्नत खेती। जौ रबी मौसम की फसल है जिसे सर्दी के मौसम में उगाया जाता है। जौ गेहूं से ज़्यादा सहनशील पौधा है। इसे कई तरह की मिट्टियों में उगाया जा सकता है। जौ का भूसा चारे के काम में लाया जाता है। यह हरा चारा व सूखा दोनों रूप में जानवरों को खिलाने में इस्तेमाल किया जाता है। सिंचित दशा में जौ की खेती गेहूं के मुकाबले ज़्यादा फायदेमंद है। अब है बोने का समय। आमतौर पर जौ की बुआई जो है अक्टूबर से दिसंबर माह तक की जाती है। असिंचित क्षेत्रों में 20 अक्टूबर से 10 नवंबर तक जौ की बुआई करनी चाहिए, जबकि सिंचित क्षेत्रों में 25 नवंबर तक बुआई कर देनी चाहिए। पछेती जौ की बुआई 15 दिसंबर तक कर देनी चाहिए। अब है खेत की तैयारी। जौ की बुआई के लिए जो 2 से 3 बार देसी हल या तवेदार हल से जुताई करनी चाहिए। मिट्टी को भुरभुरा कर देना चाहिए जिससे बीजों का अंकुरण अच्छी तरह से हो सके। बीज की मात्रा। असिंचित क्षेत्रों में जौ के बीज की मात्रा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है और सिंचित क्षेत्रों में जौ के बीज की मात्रा 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। पछेती जौ की बुआई के लिए बीज की मात्रा 100 केजी प्रति हेक्टेयर होती है। अब बुआई की विधि। जौ की बुआई छिटकवा विधि व लाइन में की जाती है। छिटकवा विधि में हाथ से पूरे खेत में बीजों को बिखेर दिया जाता है। इस विधि से पूरे खेत में एक समान बीज नहीं गिर पाते हैं, लिहाजा बुआई लाइनों में करें। और जागरूक किसान जौ की बुआई हल के पिछले लाइनों में करते हैं या खेत तैयार होने पर होता है डिबलिंग विधि द्वारा बीज बोते हैं। अब खाद्य एवं उर्वरक। जौ की अच्छी पैदावार खाद्य व उर्वरक की मात्रा पर निर्भर करती है। जौ में हरी खाद जैसे जैविक खाद व रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है। खाद्य व उर्वरक की मात्रा जौ की किस्म, बोने की विधि, सिंचाई की सुविधा वगैरह पर निर्भर करती है। जौ की खेती के लिए असिंचित जमीन में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय लाइन में बीज के नीचे डालते हैं। सिंचित जमीन में 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस व 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय लाइन में बीज के नीचे डालते हैं। 30 किलोग्राम नाइट्रोजन पहली सिंचाई के समय ड्रॉप ड्रेसिंग के रूप में डालते हैं। इसके अलावा हल्की ज़मीन के लिए 20 से 30 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डाला जाता है। अच्छी उपज के लिए 40 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करते हैं।
जौ की पछेती बुआई के लिए खेत में 30 किलोग्राम नाइट्रोजन व 30 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय लाइन में बीज के नीचे डालते हैं और 30 किलोग्राम नाइट्रोजन पहली सिंचाई के समय क्रॉप ड्रेसिंग के रूप में डालते हैं। ऊसर जमीन में 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करते हैं। अब सिंचाई, तो फसल में 2 बार सिंचाई की जाती है और पहली सिंचाई जो होता है कल्ले फूटते समय बुआई के 30 से 35 दिन के बाद करनी चाहिए और दूसरी सिंचाई जो होता है दुग्धावस्था के समय। यदि पानी की कमी हो तो जौ के खेत में 1 बार सिंचाई करनी चाहिए और यह सिंचाई जो होता है कल्ले फूटने के समय जो होता है बुआई के 30 से 35 दिनों बाद जो होता है करनी चाहिए। अब जौ की उन्नतशील प्रजातियां, तो छिलका वाली प्रजातियां कौन सी हैं? अंबर जिसको K71 कहा जाता है, ज्योति जिसको K0572/10 कहा जाता है, आज़ाद K125 कहा जाता है, K141 कहा जाता है, RD 2503 कहा जाता है, RD 2552, RD 2035, RD 2508, RD 2562, RD 2624, RD 2660, हरितिमा K560, प्रीति K409, जागृति K287, लखन K226, मंजुला K329, RS 6, नरेंद्र जौ 1 NDB 209 और नरेंद्र जौ 2, नरेंद्र जौ 3 NDB 1020, K603 NDB 1173, SO 12 वगैरह हैं। और बिना छिलके वाली प्रजातियां कौन सी हैं? गीतांजलि है जिसको K1149, डीलमा है, नरेंद्र जौ 4 है जिसको NDB 943 या उपासना के नाम से भी जाना जाता है। और माल्ट वाली प्रजातियां कौन सी हैं? तो इसमें प्रगति K508 6 धारी वाला होता है और रितंबरा K501 6 धारी, RD 2715, DWR 28, DL 88 6 धारी, रेखा जिसको BCU 73 कहते हैं 2 धारिये है। माल्ट के लिए जौ के खेत में 1 बार अतिरिक्त सिंचाई की ज़रूरत होती है। ऊसर ज़मीन में पहली बार कल्ले फूटते समय और दूसरी बार गांठ बनते समय और तीसरी बार दाना पड़ते समय सिंचाई करनी चाहिए। खरपतवारों का रोकथाम, जौ की फसल में तमाम खरपतवार लगते हैं जो फसल के लिए घातक हैं, लिहाजा इनकी समय पर रोकथाम करने से ज़्यादा लाभ होता है। और जौ के खेत में जो था चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले जो था खरपतवारों का प्रकोप ज़्यादा होता है और रोकथाम के लिए खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करना चाहिए। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के रोकथाम के लिए 2,4-D इथाइलिन ईस्टर 36% की 1.4 किलोग्राम मात्रा या 2,4-D लवण 80% की 0.625 किलोग्राम मात्रा को 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय के 1 महीने बाद जुता छिड़काव करना चाहिए। और सकरी पत्ती वाले खरपतवारों को ज़्यादा प्रकोप होने पर जौ की फसल नहीं उगानी चाहिए। अब रोग व उनका रोकथाम, तो आवृत कांडुआ रोग
जौ की बालियों में दाने के स्थान पर फफूंदी के काले बीजाणु बन जाते हैं जो मजबूत झिल्ली से ढक जाते हैं। और अनावृत कांडुआ रोग जौ की बालियों में दानों के साथ में जुता काला चूर्ण बन जाती है जो सफ़ेद रंग की झिल्लियों से ढका रहता है। बाद में झिल्लियों के फट जाने से फफूंद के तमाम जीवाणु जुता हवा में फैल जाते हैं। रोकथाम। इन रोगों के रोकथाम के लिए जौ के प्रमाणित बीजों की ही बुआई करनी चाहिए और कार्बेंडाजिम 50% घुलनशील चूर्ण या कार्बोरिल 75% घुलनशील चूर्ण की 25 ग्राम मात्रा से बीज को प्रति किलोग्राम की दर से शोधित करके बुआई करनी चाहिए। अब पीली धारी रोग। इस रोग में जौ के नसों के बीच हरापन खत्म होकर पीली धारियां बन जाती हैं जो बाद में गहरे रंग में बदल जाती है। इनसे फफूंदी के तमाम जीवाणु बन जाते हैं। रोकथाम। पत्तियों के रोकथाम के लिए जौ की प्रमाणित बीजों की ही बुआई करनी चाहिए और रोग के दिखते ही रोगी पौधे को उखाड़कर जला देना चाहिए। और यह आंतरिक बीज जनित रोग है, लिहाजा बीजों को थीरम 2.5 ग्राम प्रति किग्रा बीज की दर से शोधित कर बुआई करनी चाहिए। और धब्बेदार व जालिकावत धब्बा रोग, तो ये अगला रोग है धब्बेदार व जालिकावत धब्बा रोग। तो धब्बेदार व जालिकावत धब्बा रोग में जौ की पत्तियों में अंडाकार भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं जो पूरी पत्ती में फैल जाते हैं। कई धब्बे आपस में मिलकर धारियां बना लेते हैं। इसके रोकथाम के लिए फफूंदनाशक कार्बेंडाजिम 50% घुलनशील चूर्ण या कार्बोक्सिन 75% घुलनशील चूर्ण की 25 ग्राम मात्रा से बीजों को प्रति किग्रा बीज की दर से जोता शोधित करके बुआई करनी चाहिए। अब कीट व उनकी रोकथाम। तो जौ की फसल में दीमक, गुजिया व माहू वगैरह कीट लगते हैं। इनके रोकथाम के लिए कीटनाशक रसायनों या फिर नीम से के बने हुए कीटनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए। अब कटाई व भंडारण। जौ की फसल में कटाई का काम सुबह या शाम में करना चाहिए। बालियों के पक जाने बाद जोता है फसल को तुरंत काट लेना चाहिए और इसके बाद मड़ाई करके जोता है भंडारण करना चाहिए। सुरक्षित भंडारण के लिए दानों में 10 से 12% से ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। भंडारण से पहले कमरों को साफ कर उनकी दीवारों व फर्श पर जोता मेलाथियान 50% के घोल का जोता 3 लीटर प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से छिड़काव करते हैं। और जौ का भंडारण करने के बाद एल्युमिनियम फास्फाइड 3 ग्राम की 2 गोलियां प्रति टन की दर से जोता रखकर कमरे को बंद कर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।